नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन का सालन, यानी कि आलू मुर्ग शोरबा सालन। इसके लिए आप पहले एक पैन लीजिए या फिर कढ़ाई, और इसमें मिलाएंगे आधा कप ऑयल। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें मिलाएंगे 2 मध्यम आकार के कटे हुए प्याज। अब इन्हें आप फ्राई होने दीजिए जब तक कि ये हल्के ब्राउन होना शुरू न कर दें। फिर इसमें आप मिलाइए 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, साथ में मिलाइए आधा गिलास पानी। अब आप इसको ढक के रख देंगे और पकने के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि हमारे प्याज पूरी तरीके से मुलायम नहीं हो जाते। जब ये मुलायम हो जाएं तब आप इसमें मिलाएंगे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चिकन। मिक्स कर लीजिए। इन्हें हम तब तक पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज नहीं करने लगते। जब ये कलर चेंज कर ले तो आप इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मिलाने के बाद कंटिन्यूसली इसको 1 या 2 मिनट तक आप चलाते रहेंगे जब तक कि इसकी कच्ची गंध न चली जाए। फिर इसमें मिलाइए आप आधा चम्मच जीरा के दाने क्रश किए हुए, और साथ में ब्लैक पेपर सीड यानी कि काली मिर्च के दाने क्रश किए हुए। मिलाने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आप मिलाइए 1 मध्यम आकार का कटा हुआ टमाटर, और साथ में मिलाइए नमक स्वाद अनुसार। अब मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ मिनटों तक, करीब 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि टमाटर पूरी तरीके से मुलायम नहीं हो जाते। चलिए, जब तक हमारे टमाटर मुलायम हो रहे हैं तब तक आप लीजिए आधा कटोरी दही, और इसमें मिलाइए आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर या कोरमा मसाला पाउडर, और साथ में मिलाइए आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए। अब हमारे चिकन में आप मिलाइए 2 मध्यम आकार के आलू कटे हुए, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें मिलाएंगे हमारा दही जो हमने साइड में रखा हुआ था। अब इसे मिक्स कर लीजिए और 3-4 मिनट तक इसको पकने दीजिए। अब इसमें आप मिलाएंगे पानी अपनी ग्रेवी की आवश्यकता अनुसार। पानी मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब आप अपने पैन को या कढ़ाई को ढककर छोड़ देंगे जब तक कि हमारे आलू और चिकन के पीसेस मुलायम नहीं हो जाते। और ध्यान रखें, आप बीच बीच में देखते रहें कहीं इसका पानी सूख तो नहीं गया है। आवश्यकता हो तो और मिला लीजिए। अब आप इसमें मिलाइए 2 हरी मिर्च कटी हुई, और साथ में मिलाइए कुछ धनिया के पत्ते, ताज़ी धनिया के पत्ते, और आप इसको 2 मिनट तक पकने दीजिए। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा आलू चिकन का सालन यानी कि मुर्ग आलू शोरबा तैयार है। अब हम इसको सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। ये रहा हमारा आलू चिकन का सालन यानी कि आलू मुर्ग शोरबा। इसका लुत्फ़ आप उठा सकते हैं रोटी के साथ, चपाती के साथ, या पराठा के साथ, या फिर चावल के साथ। और यकीन मानिए ये हर किसी के साथ आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको कृपया लाइक अवश्य करें, तथा इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ।
मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।